द्वारा वह धनुष वैसे ही नहीं उठा जैसे कामियों के वचन की असर सती नारी के मन पर नहीं होती है, वैसे कामी राजाओं की शक्ति की असर इस धनुष के ऊपर नहीं हो पाए। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरहीन टार, विगति न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया, नहीं उठा। उस समय राजा जनक अपने स्थान पर खड़े हो गए, बड़े दुखी होकर और क्रोधित होकर राजा जनक कहने लगे, देश देश के विपति नाना आए, पनी जो पन उठाना, देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल बीर आई रन धीरा। राजा जनक कहने लगे कि इस सभा में एक से एक राजा महाराजा, इस दुनिया के बड़े बड़े क्षत्रिय राजा आए हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि देवता और दानव भी मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। और मैंने एक छोटी सी प्रतियोगिता रखी थी इस धनुष को उठाने की, आप लोग इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। मुझे पहले से पता होता कि आप लोग यह काम नहीं कर पाओगे, तो मैं कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं मेरी बेटी को कुंवारी न रखता। राजा जनक आक्रोश में, क्रोध में आकर कह दिए, गेट लॉस्ट, गेट आउट। ये तो इंग्लिश शब्द है, उनकी भाषा में मैं कहूं, उन्होंने कहा तजई आस निज निज गृह जाऊं। तजई आस, अब भी इसी समय निज निज गृह जाऊं, अपने अपने घर पर वापस लौट जाओ। इसे इंग्लिश में गेट लॉस्ट ही कहेंगे, चले जाओ यहां से। लेकिन राजा इतने निर्लज्ज थे, ये अन्य जो राजा थे इतने निर्लज्ज थे, जनक जी ने इतना कहा फिर भी अपने स्थान से हिले भी नहीं, अपने ही स्थान पर बैठे रहे। अब कोई छोटा आदमी भी हमें गेट लॉस्ट कह दे तो हम खड़े रहेंगे एक सेकंड वहां पर? इतने बड़े राजा लेकिन इतने निर्लज्ज। उन राजाओं ने मन में सोचा, हम सब ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा। अब बच्चे हैं ये दो लड़के, राम और लक्ष्मण, बोले हम सबसे नहीं उठा तो ये दोनों लड़के से उठेगा? ये दो लड़कों से भी नहीं उठेगा। और जब धनुष किसी से नहीं उठेगा तो राजा जनक अपनी बेटी को कुंवारी रखेंगे। फिर राजा जनक ऐसा निर्णय लेंगे, ठीक है बेटा एक काम करो, वरमाला लेकर घूमो, जिस मन चाहे वहां जो आपको अच्छा लगे उस राजा के गले में वरमाला डाल दो, शायद उसमें हमारा चांस लग जाए। यह सोचकर सारे राजा अपने अपने स्थान पर लज्जित होकर भी बैठे रहे। बोले 2 शब्द सुनना पड़े सुन लो। राजाओं ने शब्द सुन ले, लेकिन राजा जनक आज बड़े आक्रोश में आ गए, क्रोध में आ गए। बोले आप लोग कुछ काम के नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि परशुराम जी का फरसू चलने के बाद इस संसार में कोई वीर नहीं बचा। वीर विहीन महिमा जानी, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। इस संसार में सब लोग नपुंसक है। अब तो जिस सभा में भगवान राम बैठे हो और बाजू में लक्ष्मण हो, ऐसे वचन लक्ष्मण से कभी सहन हो सके? अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण, जो एक शब्द भी राम के विरुद्ध सुनने के अभ्यस्त नहीं है, ऐसे लक्ष्मण जी ने जब जनक जी के ये वचन सुने, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। जैसे सर्प की पूंछ पर किसी का पांव आ जाए और फुफकार मारकर खड़ा हो जाए, लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हुए, बस महाराज बस, अब एक शब्द भी आगे मत बोलिएगा। अरे जिस सभा में रघुकुल के एक दिन का बालक भी बैठा होता है, उस सभा में कोई ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। और आज इस सभा में राम बैठे हैं और आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं।
अरे आपके धनुष, शिव धनुष की क्या बात करूं, यदि मेरे बड़े भाई मुझे आज्ञा दें तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और ऐसे पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। मेरे बड़े भाई मुझे यदि आज्ञा दें तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दें तो इस धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं, और यदि ऐसा न करूं तो जीवन भर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगूं। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी बोलने लगे, उनके वचन की असर वातावरण के ऊपर होने लगी और यह ब्रह्मांड डोलने लगा। लक्ष्मण सकोप वचन जेई बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोल। लक्ष्मण सकोप वचन जेई बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोल। लक्ष्मण जी के वचन की असर वातावरण के ऊपर होने लगी। लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से बोलने लगे भक्तों, ये धरती हिलने लगी, ये ग्रह नक्षत्र तारे ये सब कांपने लगे। राजा जनक की सभा में जितने भी राजा बैठे थे सबके सिंहासन डोलने लगे। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर ग्रह नक्षत्र तारे ये सब कुछ डोलने लगे, राजाओं के सिंहासन हिलने लगे, सब कुछ हिल रहा था। लेकिन दो चीज वैसी की वैसी, एक शिव धनुष और दूसरे भगवान रामचंद्र। सब कुछ हिल रहा था, सब कुछ डोल रहा था, लेकिन दो चीज वैसी की वैसी थी, एक शिव जी का धनुष और एक भगवान रामचंद्र। जब भगवान रामचंद्र कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत बैठे थे, तब लक्ष्मण रामचंद्र के पास, प्रभु ये जनक ऐसे शब्द बोल रहे हैं, आपसे कैसे सहन हो पा रहा है? प्रभु आप कुछ कीजिए, आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप देखो मैं लाल पीला हो गया और आपको कुछ नहीं हो रहा है। भगवान रामचंद्र ने कहा, लखन लखन आकाश में जब सूर्य उगता है ना, लखन आकाश में जब सूर्य उगता है तो पहले लालिमा आती है और फिर सूर्य उदित होता है। लक्ष्मण लालिमा तो आ चुकी हैं, अब थोड़ी ही देर में सूर्य उदित होगा। लेकिन लखन क्या करूं, गुरु जी की आज्ञा नहीं है। देखिए कितना शील, मैं भगवान रामचंद्र का शील दिखाना चाहता हूं। क्या भगवान रामचंद्र नहीं चाहते थे इस धनुष को मुझे ही उठाना है, मुझे ही तोड़ना है? सब कुछ जानते थे, लेकिन जब तक गुरु विश्वामित्र की आज्ञा नहीं हुई तब तक उन्होंने ये कार्य नहीं किया। ये भगवान रामचंद्र का शील है। प्रसंग तो आगे बहुत अच्छा है भक्तों। जब इस प्रकार से लक्ष्मण को शांत किया, बिठा दिया गया, तब विश्वामित्र ने देखा कि जनक जी परिताप में है और सभा में बहुत बड़ा प्रश्न है। तब समय अवसर देकर विश्वामित्र जी ने भगवान रामचंद्र को इशारा किया, वरद हस्त ऊपर करके आशीर्वाद देकर कहा, राम इस धनुष को उठा लो। गुरु जी की आज्ञा लेकर भगवान रामचंद्र अपने सिंहासन से खड़े हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो वैसे ही जैसे आकाश में कोई सूर्य उदित होता है, वैसे ही भगवान रामचंद्र खड़े हुए हैं। और आकाश में सूर्य उदित होते ही सरोवर के कमल खिल जाते हैं, वैसे भगवान रामचंद्र खड़े होते ही देवी सीता और भगवान रामचंद्र के सभी भक्तों के मुख रूपी कमल खिल गए। धीरे 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 भगवान रामचंद्र उस धनुष के पास पहुंचे, धनुष की 3 परिक्रमा किए, शिव जी को प्रणाम किए, भोलेनाथ मैं आपके इस धनुष को तोड़ने जा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। मन ही मन अपने माता पिता का स्मरण किए, गुरुदेव को याद किए और एक दृष्टि सीता की ओर डाले तो देखा सीता बड़ी चिंता में है। तो उसी समय भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को, भगवान श्री रामचंद्र अपना बायां हाथ जैसे ही आगे लेकर गए, धनुष को स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही भगवान रामचंद्र ने अपना दायां हाथ आगे किया, एक छोर से धनुष अपने आप खड़ा हुआ, प्रकाश पुंज निकला, सभी राजाओं की आंखें बंद हो गईं। भगवान रामचंद्र ने धनुष हाथ में उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा बांधने गए, धनुष टूट गया।
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष उठाया, परंतु भक्तों धनुष उठने का सबसे बड़ा उत्साह लक्ष्मण जी को था। लक्ष्मण जी दोनों पांव ऊपर करके सिंहासन पर बैठे। विश्वामित्र ने कहा, लखन तुझे क्या हो रहा है? धनुष तो तेरा भाई तोड़ रहा है, तुझे क्या हो रहा है? गुरुदेव आप नहीं समझेंगे, मेरा भाई जब धनुष उठाएगा तो ये दिग्गज डोल जाएंगे, ये धरती अपने स्थान से हिल जाएगी। और आज धनुष टूटने से यदि धरती को कुछ हुआ, धरती सीता की मां है, सीता का जन्म धरती से हुआ, धरती सीता की मां है, सीता देवी जो है धरती की बेटी हैं, और आज विवाह के दिन धरती को कुछ हो गया तो मेरे बड़े भाई का विवाह अधूरा रह जाएगा। महाराज हे दिग्गजों, अपने अपने धरती के कोने को पकड़ कर रखो, क्योंकि आज ये धरती हिलने जाने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष उठाया और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा बांधने गए, धनुष टूटने की आवाज बहुत बड़ा कड़ाका हुआ। कहते हैं धनुष टूटने की आवाज को सुनकर सूर्य पश्चिम में जा रहा था, पूर्व की ओर चला गया। नदियों ने दिशा बदल दी, धरती डोलने लगी, आकाश गरजने लगा। विंध्याचल और महात्मा मंदराचल की तलेटी में महात्मा गण ध्यान कर रहे थे, उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख दिया। अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया और सारे देवता आकाश में आकर खड़े रह गए। भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा। उस भयंकर धनुष टूटने से अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा, सीता जी का वियोग टूटा, जनक और सुनैना की शंका टूटी, नगरवासियों की चिंता टूटी और लंका में रावण पत्नी मंदोदरी की चूड़ी टूटी। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा और जनक और सुनैना ने इशारा किया और देवी सीता हाथ में वरमाला लेकर भगवान श्री रामचंद्र के पास आई। देवी सीता जैसे ही वरमाला पहनाने आई अपने सखियों के साथ, भगवान रामचंद्र का कद सीता से 1 फुट बड़ा और 1.5 फुट का मुकुट, अर्थात देवी सीता से 2.5 फुट ऊंचे थे भगवान रामचंद्र। वरमाला डालने गई, लेकिन वरमाला कैसे पहनाए? सीता जी ने आंखों से इशारा किया, थोड़े झुक जाइए, लेकिन ये तो बेचारे सीधे साधे भोले भाले, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में खड़े। सीता की सखियों ने कहा झुक जाइए भगवान, सीधे सीधे खड़े। अब राम के बदले कृष्ण होते ना तो अब तक तो 10 बार झुक कर खुद पहन लिए होते माला। तो राम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में नासिक में शूर्पणखा आई थी और शूर्पणखा ने राम को कहा, राम मेरे साथ शादी करो। राम ने कहा, देखो देवी, मेरा तो सिद्धांत है 1 वचन 1 बाण 1 पत्नी। एक काम करो, लक्ष्मण अकेला है, तुम उनके साथ विवाह करो। शूर्पणखा लक्ष्मण के साथ पास गई, कहा मेरे साथ शादी करो। लक्ष्मण ने कहा मैं तो कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे साथ शादी करके तुम घाटे में रहोगी, क्योंकि मैं राम का दास हूं और तुम मेरे साथ शादी करोगी तो तुम भी दासी बनोगी। अब बताओ, तुमको दासी बनना है कि रानी बनना है? बोले मुझे तो रानी बनना है। तो राम के पास जाओ। शूर्पणखा गई राम के पास। राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने राम के पास। शूर्पणखा की हालत फुटबॉल के बॉल की तरह हो गई। इतिहास साक्षी है भक्तों, अंत में शूर्पणखा की नाक काट दी, लेकिन राम ने शादी नहीं की। मैं कभी कभी सोचता हूं, उसके बदले यदि कृष्ण होते तो
कृष्ण कहते शूर्पणखा तुम भी आओ, तुम्हारी कोई बहन कोई सखी उन्हें भी लाओ, क्योंकि राम तो मर्यादा में है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। चाहे गोकुल की गोपियां हो, मथुरा की कुब्जा हो, या द्वारिका की पत्नियां हो, कृष्ण तो सबको सौभाग्य देते हैं। और आप ये मत समझिए इस प्रकार से कृष्ण लीला करते हैं तो कृष्ण को दोष लगता है, कतः नहीं, क्योंकि ये जितने भी जीव हैं भगवान कृष्ण के अंश हैं। अतः कृष्ण अपने जीव के साथ, जैसे एक बालक अपने परछाई के साथ कुछ भी करता है, खेलता है, वैसे कृष्ण अपने जीवात्माओं के साथ कुछ भी करे। आखिर कृष्ण सबके पति हैं। तो सीता राम को पहनाने जा रहे, राम सीधे खड़े हैं। आपने देखा होगा राम की जो मूर्ति है ना बिल्कुल सीधे साधे, और कृष्ण 3 अंग से तो टेढ़े खड़े रहते हैं। खड़े भी रहते हैं तो टेढ़े, चलते भी हैं तो टेढ़े, देखते भी हैं तो टेढ़े। अब उनको यहाँ देखना होगा ना तो ऐसे नहीं देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ और ऐसे दृष्टि डालेंगे। देखना भी टेढ़ा, चलना भी टेढ़ा, खड़ा भी रहना टेढ़ा, बोलना भी टेढ़ा। जिस गोकुल में रहते हैं वह गोकुल की गलियां भी टेढ़ी, जिस यमुना में नहाते हैं वह यमुना भी टेढ़ी, और उनकी भक्ति करने वाले भक्त भी। इसलिए दोष मत दीजिएगा। ये तो सीधा बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम शुभ चरित्र भगवान रामचंद्र खड़े हैं। देवी सीता वरमाला पहनाना चाहती है लेकिन सीधे खड़े हैं, वरमाला हाइट कद ज़्यादा है। सारी सखियाँ गई जनक जी के पास, महाराज आपके दामाद को समझाइए थोड़े झुक जाए। बोले देखो बेटी पराया धन होती है, अब धनुष टूट गया, शादी हो गई, अब वो मेरी नहीं रही, आप उनको कहो। ये सारी सखियाँ विश्वामित्र के पास गई, महाराज आपके चेले को समझाइए थोड़ा तृणादपि सुनी चैन हो जाए, थोड़ा झुक जाए। विश्वामित्र ने कहा देखो मेरा काम था धनुष तुड़वाना, टूट गया, अभी सब आपका लुकआउट आप लोग देख लो। अब क्या करे, मुरुद जा रहा है, समय जा रहा है, क्या करे, वरमाला कैसे पहना है। सारी सखियाँ गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ऐसे बैठे थे, क्योंकि धनुष टूटने का सबसे ज्यादा आनंद लक्ष्मण को था। जैसे ही धनुष टूटा ना, लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से कूदकर सीधे जनक जी के सिंहासन पर। बताइए महाराज कह रहे थे ना यहाँ पर कोई वीर नहीं है, देख लिया वीर कैसे होते हैं। टूट गया आपका धनुष, हो गए खुश। और 2-3 है तो मुझे दे दीजिए, मैं तोड़ देता हूं। बड़ा बड़े ने तोड़ा, छोटा छोटा तोड़ेगा। लक्ष्मण बड़े उत्साह में थे, बैठे थे। सारी सखियां लक्ष्मण के पास गई, महाराज आप कुछ कीजिए ना। लक्ष्मण ने कहा वो कभी नहीं झुकेंगे, रघुकुल की संतान, हम कभी झुकते नहीं। बोले अब मुरुद जा रहा है, समय जा रहा है, आप कुछ कीजिए। बोले नहीं झुकेंगे, एक बार कह दिया। तब उन सखियों ने कहा महाराज यदि आप हमारा काम करोगे ना तो हम भी आपका एक काम कर देंगे। सीता के बाद उर्मिला अभी बाकी है। लक्ष्मण जी ने कहा इतना फोर्स करते हो तो क्या करें, ठीक है चलो कर लेते हैं। देखो आप सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े रह जाओ, जब मैं कहूँ वरमाला डाल देना। सब सारी सखियाँ गई अपनी अपनी पोजीशन, और लक्ष्मण जी, ये तो गुरु तत्व है। लक्ष्मण जी गए राम के पास, प्रभु आपने कितना सुंदर कार्य किया। अरे बड़े बड़े राजाओं ने जो कार्य नहीं किया आपने कर दिया, जनक जी का परिताप दूर कर दिया। प्रभु आज तो मुझे आपको प्रणाम करने का मन हो रहा है। इतना कह के लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। लक्ष्मण को उठाने के लिए भगवान रामचंद्र झुके, जैसे ही राम झुके भाभी सीता को इशारा किया डालो। सीता जी ने तुरंत वरमाला डाल दी। सिय जय माल राम उर मेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली। इस प्रकार राम सीता का विवाह हुआ। लेकिन प्रसंग है इसलिए कह दूं कि जब सीता राम का विवाह हुआ और उस समय धनुष टूटने की आवाज महेंद्र पर्वत पर गई, और महेंद्र पर्वत की तलेटी में परशुराम जी ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हो गया। परशुराम जी दौड़कर राजा जनक की सभा में आए। परशुराम जी का परिचय संक्षिप्त में दे दूं। परशुराम जी
जिनका शरीर गौर वर्ण का है, मृग चर्म धारण करते हैं, और परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु है। परशुराम जी का एक सिद्धांत है जो मुझे बहुत पसंद है। परशुराम जी का सिद्धांत है, दुनिया के सब लोग शास्त्र से नहीं मानेंगे, दुनिया के सब लोग शास्त्र से नहीं मानेंगे, जो शास्त्र से नहीं मानेगा उसके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और भक्तों सच कहें तो आज इस देश में शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ी। मात्र जीव हिंसा मत करो, जीव दया रखो, बोलने से नहीं चलेगा। बोलने से जितने सुधरने वाले थे सुधर गए। अब जो इस संसार में पशु हिंसा करते हैं, गायों की हत्या करते हैं, उनके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। मात्र शांति 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 बोलने से शांति नहीं आती है। इस देश में, इस देश के इतिहास में शांति लाने के लिए शस्त्रों को उठाया गया है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने यदि अर्जुन से शस्त्र नहीं उठवाया होता तो उस समय शांति नहीं आई होती। जब जब इस देश में आतंक बढ़ा तब तक क्षत्रियों के द्वारा शस्त्र उठाना पड़ा, और क्षत्रिय का यही कर्तव्य है। मैं मानता हूं शांति लानी चाहिए, शांति बोलने से शांति, लेकिन सब लोगों में शांति नहीं आएगी। संसार में आज भी कुछ दुष्ट लोग ऐसे हैं जिनके लिए परशुराम जी का सिद्धांत शस्त्र उठाना पड़ेगा। परशुराम जी का सिद्धांत, ये सब लोग शास्त्र नहीं मानेंगे, शस्त्र उठाना होगा। इसलिए अपने हाथों में सारे शस्त्र रखते थे। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला, एक हाथ में बाण, एक हाथ में फरसू, सब कुछ लेकर ही घूमते थे। जिस समय क्षत्रिय अपने कंधे पर एक एक तरकस रखते थे, परशुराम जी दो दो तरकस, और धनुष पर बाण चढ़ाकर ही रखते थे। कब न जाने कब इमीडिएट आवश्यकता पड़ जाए। बिल्कुल जैसे बंदूक का घोड़ा कोई चढ़ाकर ही घूमे, वैसे परशुराम जी धनुष पर बाण चढ़ाकर रखते थे। ऐसे परशुराम क्षत्रियों के शत्रु 21 बार इस संसार में क्षत्रियों का जिन्होंने विध्वंस किया, ऐसे परशुराम जी उस सभा में आए और राजा जनक ने प्रणाम किया, और परशुराम जी को देखकर अन्य राजा महाराजा कांपने लगे। अपने पिता, उनके पिता, 3-3 पीढ़ी का नाम याद करा करा के कहने लगे, महाराज मैं उस राजा का बेटा हूँ जिसने आपकी सेवा की थी, आपका परसू चले तो जरा मेरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका फरसू कहीं भी चल जाता है। तो ऐसे परशुराम जी आए, सभी राजा प्रणाम, राजा जनक ने प्रणाम किया। इतने सारे क्षत्रियों को देखकर परशुराम जी क्रोधित, मूर्ख जनक, तो नहीं जानता है मैं क्षत्रियों का शत्रु हूं? इतने सारे क्षत्रियों को एकत्रित क्यों किया है? जनक जी ने कहा, बेटी की शादी करानी थी इसलिए बुलाना पड़ा महाराज। जब बेटी की शादी की बात आई तो विश्वामित्र जी ने राम को आगे किया, क्योंकि जिसके साथ शादी हुई है उनका परिचय कराना चाहते थे। राम को आगे किया राम का परिचय कराने के लिए, और परशुराम जी की दृष्टि जब राम पर गई तो बाजू में टूटा हुआ धनुष पड़ा था। अब ये शिव जी का धनुष पिनाक परशुराम जी ने जनक जी को दिया था। आप किसी व्यक्ति को करोड़ों रुपए की गिफ्ट दो और वो आपकी गिफ्ट को तोड़ डाले तो आपको बुरा तो लगेगा, और शिव जी का धनुष है। तो जब टूटा हुआ देखा, परशुराम जी की दृष्टि जब गई तो बड़े क्रोधित हो गए। एक तो इनका स्वभाव ही है क्रोध में रहना, ऊपर से ये धनुष टूटा हुआ देखे। भले मूर्ख जनक, जल्दी बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? जिस किसी ने ये धनुष तोड़ा है उसको इस सभा से अलग करो, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है उस धरती को छिन्न भिन्न कर दूंगा। अब जनक जी भी कैसे कहें कि मेरे दामाद ने धनुष तोड़ा है? बिल्कुल धर्म संकट में फंस गए। सभा में कोई नहीं बोल पाया, जनक जी नहीं बोल पाए। तब भगवान रामचंद्र ने सोचा कि ये नहीं बोल पाएंगे, अब मैं ही बोल देता हूँ। तो भगवान राम तो अपनी स्टाइल में बिल्कुल सॉफ्ट स्वभाव में कहने लगे कि महाराज, शिव धनुष तोड़ सके वह काम तो आपका दास ही कर सकता है। ऐसे अपने आप को दास कह रहे थे। कहते हैं शिव धनुष तोड़े वह कार्य तो आपका दास ही कर सकता है।
परशुराम जी क्रोधित थे। दास वो है, दास वो है जो दास्तान करे, जो सेवा करे। शिव धनुष को तोड़ने वाला दास नहीं, सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। अब भगवान रामचंद्र इतना प्रेम से बोल रहे हैं और ये इतना गरज रहे हैं, लक्ष्मण जी से नहीं रह पाए। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास गए, महाराज एक चीज आपने गलत कर दी। बोले आपको राम का इंट्रोडक्शन नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था, क्योंकि सच कहूं ये मेरे टाइप का आदमी है। और गुरुदेव इनके सारे प्रश्न का जवाब मेरे पास है, बस आप आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने देखा कि अन्य कोई विकल्प नहीं है, राम को पीछे किया, लक्ष्मण जी को आगे किया। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी की प्रथम आहुति। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जब हम लोग छोटे थे ना, जब हम नन्हे नन्हे छोटे बालक थे ना, तब खेलते खेलते हमने बहुत धनुरिया तोड़ दी। उस समय तो कोई इतना नहीं चिल्लाया, और आज बड़े भाई ने एक धनुष तोड़ दिया तो आप इतना क्यों डांट रहे हो? मूर्ख बालक, तो शिव धनुष को बच्चों की धनुरिया समझता है? ये साधारण धनुष नहीं, ये महान शिव धनुष है। जब परशुराम जी ने 2-3 बार कहा कि ये महान शिव धनुष है, तब लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप यही जानना चाहते हो ना धनुष किसने तोड़ा? आपके प्रश्न का जवाब आप ही के पास है। आपने क्या कहा? ये धनुष महान है। धनुष महान है तो समझ लो जो कोई महान होगा उसी ने धनुष तोड़ा होगा, महान आदमी नहीं तोड़ा होगा। बस ये धनुष तोड़ने वाला महान नहीं, ये धनुष तोड़ने वाला कायर है। लक्ष्मण जी ने कहा देखो आप साधु हो, और साधु को वैराग्य शोभित करता है। मुझे तो यह पता नहीं चल रहा है कि यह धनुष में आपकी इतनी आसक्ति क्यों है। अब परशुराम जी को आसक्त कहना, इतने बड़े विरक्त वैरागी संत को हो आसक्त कहना, ये तो मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। लक्ष्मण जी ने कह दिया कि अब साधु लोग वन में घूमते हैं वैरागी बनकर, विरक्त होते हैं, और आप ये धनुष में आसक्त हो महाराज। जब इस प्रकार लक्ष्मण ने कहा कि आपकी इतनी ममता, इस धनुष में इतनी आसक्ति क्यों है? परशुराम जी बस, लगता है तू तेरी मां को निपुति बनाना चाहता है। तू मुझे जानता नहीं है जनक, बता इसे मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी ने कहा बताने की जरूरत नहीं महाराज, बच्चा बच्चा जानता है, सब लोग जानते हैं आप कौन हो। आप वही हो ना अपनी मां का गला काटा था। अपनी मां का गला कैसे काटना चाहिए, ट्यूशन यदि लेना हो तो कोई आपके पास आए। बस सुनो तो सही महाराज, आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। मां का गला काटा था आपने, वही परशुराम। हाँ, अपने भाइयों का गला आपने ही काटा था, सब लोग जानते। बस परशुराम जी बार बार अपना परशु आगे कर रहे थे, धनुष बाण आगे लेकर जा रहे थे। परशुराम जी कहने लगे ये मेरा धनुष चल क्यों नहीं रहा है, आज मेरा ये शस्त्र चल क्यों नहीं रहा है। तब लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक बात बताऊं, मैं जानता हूं, भले ये आपके शस्त्र हैं लेकिन मैं जानता हूं ये आपका शस्त्र इसलिए नहीं चल रहा है, ये आपके शस्त्र निर्जीव है, इसमें कोई जीव नहीं है, ये निर्जीव है। फिर भी वो समझ गए कहां चलना कहां नहीं चलना, लेकिन अब तक आप नहीं समझ पाए। बस तब तो मैं मार ही डालूंगा। जब इस प्रकार बार बार फरसु दिखाकर कहने लगे मार डालूंगा, तब लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये बार बार फरसु दिखाकर आप मुझे डराना चाहते हैं? आपका यह सोच रहे हैं कि मैं डर जाऊंगा? सच कहूं तो मैं आपके फरसु के सामने देख ही नहीं रहा हूं, मैं आपके ये त्रिपुंड और जनोई के सामने देख रहा हूं। हमारे रघुकुल में किसी स्त्री के ऊपर, किसी बालक के ऊपर, गाय के ऊपर और ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। ये हमारे रघुकुल का सिद्धांत है कि हम ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते। और महाराज यदि आपको युद्ध करने का इतना ही शौक है तो पहुंच दो आपके त्रिपुंड को और तोड़ दो जनोई के धागे को और आ जाओ रणभूमि में, आपको भी पता चले सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। बस भगवान रामचंद्र ने देखा कि अनर्थ हो जाएगा, लक्ष्मण को पीछे किया, रामचंद्र आ गए।
और ये तो बिल्कुल सॉफ्ट भाषा में भगवान रामचंद्र, महाराज आप शांत रहिए, ये बच्चा है, ये बालक है, इसके मुख में अभी दूध है, इसके मुख में दूध है। परशुराम हाँ हाँ हाँफते हुए, दूध? इसके मुख में विष भरा हुआ है, दूध बोल रहा है तू? परशुराम जी, मैं तो अब तक नहीं समझ पाया कि तू इतना सीधा साधा भोला भाला और तेरा भाई ऐसा। अभी भी देख कैसे घूर के देख रहा है मेरे सामने। मैं सच कह रहा हूं, तुम लोग मुझे क्रोध मत दिलाओ, मैं सच कह रहा हूं, क्रोध मत दिलाओ। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पास, महाराज जाने दीजिए ना। महाराज थोड़ा, विश्वामित्र को भी आनंद आ रहा था, जाओ लक्ष्मण। राम पीछे, लक्ष्मण आगे। महाराज तो इसका अर्थ है कि आपको भी क्रोध नहीं आया है। जब परशुराम जी ने कहा कि मैं सच कहता हूं, आप दोनों भाई मुझे क्रोध मत दिलाओ, क्रोध मत दिलाओ, लक्ष्मण जी आहुति डाल रहे हैं। महाराज मतलब आपको क्रोध नहीं आया? मेरे मन में यह जिज्ञासा हो रही है कि जब आपको क्रोध नहीं आया तो आप इतने लाल पीले हो गए, जब क्रोध आता होगा तो जलकर राख ही हो जाते होंगे ना। बस मैं यदि इस प्रसंग आगे चलाऊंगा तो कृष्ण जन्म अधूरा रह जाएगा। लेकिन बड़ी रसिक लीला है भक्तों, और क्योंकि रघुलीला मॉल में बैठे हैं और आज पूर्णा होती है तो राम की लीला तो होनी चाहिए, यह सोचकर मैंने राम लीला संक्षिप्त में आपको बताई। सिद्धांत ये था भक्तों भगवान रामचंद्र का, जब तक गुरु ने आदेश नहीं दिया तब तक उन्होंने धनुष नहीं उठाया। इस प्रकार रामचरित्र जगत विदित है, अपार है, अपरिसीम है। इस रामचरित्र को 9वें स्कंद में सुनाने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कृष्ण कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, भूमि द्रुप्त नृप ब्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो, ब्रह्माणं शरणं ययो। भक्तों ये द्वापर युग के अंत की बात है। द्वापर युग के अंत में क्षत्रिय राजा महाराजा गलत संगति करने के कारण अनेकों प्रकार के पाप करने लगे। जीव हिंसा करने लगे, पशु हिंसा करने लगे, गायों की हत्या करने लगे। हमारे वेदों में किसी भी जीव की 7 मां गिनाई गई हैं, उनमें से एक है गाय माता। जन्म देने वाली जननी का दूध तो 2 या 3 साल तक पीते हैं, लेकिन जीवन भर तक गाय का दूध पीकर हम पलते हैं, बड़े होते हैं। गाय हमारी माँ है, पृथ्वी धरती हमारी माँ है, 7 माँ है हमारी। तो जब गायों की हत्या होने लगी, जीव हिंसा होने लगी, तब ये पृथ्वी पापों से भारी हो गई। पृथ्वी पर जब आतंक बढ़ा, साधुओं की साधना बंद हुई, ध्यानियों का ध्यान बंद हुआ, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद हुई, भक्तों की भक्ति बंद कराई, पृथ्वी पर आतंक बढ़ने लगा और यह पृथ्वी पापों से भारी हो गई। पृथ्वी पर अनेकों प्रकार की बिल्डिंग हैं, पर्वत, नदी, नाले हैं, लेकिन पृथ्वी को इनका बोझ नहीं लगता। परंतु पृथ्वी पर जब कोई पाप करता है तो उस पाप का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। सुखदेव जी कहते हैं, आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्माणम शरणम ययो। उन राजाओं के पाप से आक्रांत दुखी होकर देवी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई।
गौ भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना करनंती करुणम विभो। गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास सुमेरु पर्वत पर, जहां ब्रह्मा जी की ऑफिस, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी की भजन स्थली उनका घर है, परंतु सुमेरु ब्रह्मा जी की ऑफिस, वैराज ब्रह्मा विराजमान है। तो देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के शरण में गई, अपना दुख सुनाने लगी। ब्रह्मा तत्उपधार्यार्थ, ब्रह्मा जी ने देवी पृथ्वी का दुख सुना और दुख सुनकर कहा, पृथ्वी छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर कर देता, लेकिन इतना बड़ा दुख तो भगवान ही दूर कर सकते हैं, अतः मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा। ब्रह्मा जी जानते हैं भगवान को प्रकट करने के लिए कीर्तन करना होगा, बिना कीर्तन के भगवान प्रकट नहीं होते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान को पूछा, प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड है तो दे दो ना, कहीं किसी को आपको मिलना हो आपके पास। भगवान ने कहा विजिटिंग कार्ड नहीं बनाया, एड्रेस लिख लीजिए। नारद जी ने कहा प्रभु आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। भगवान ने कहा नहीं, ना हम बसामि वैकुंठे, नारद में मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो नारद जी ने कहा तो फिर योगियों के हृदय में रहते होंगे, क्योंकि बेचारे रोज सुबह 4-5 बजे जग कर सिर नीचे पांव ऊपर कपालभाति भस्ती का अनुलोम विलोम करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान ने कहा योगी नाम हृदयेषु वा, नारद में वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो प्रभु आप कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां पर मैं सदैव उपस्थित रहता हूं, तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहां सदैव उपस्थित रहता हूं। कई बार लोग कहते हैं मन चंगा तो कथोटी में गंगा, घर बैठे गंगा। घर जहां फिल्म के कीर्तन होते हैं, जहां बस महामारी मारामारी क्लेश क्रोध झगड़े के अलावा कुछ नहीं, वहां पर भगवान नहीं। भगवान तो जहां कीर्तन होता है ना वहां उपस्थित रहते हैं। और भक्तों पिछले 15 साल से हमारे हृदय में एक कामना है, एक इच्छा है, इस बोरीवली क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, हमारी शिक्षा हुई, इस क्षेत्र के ऊपर हमारा ऋण है। इसलिए हमारे इस्कॉन का मंदिर मीरा रोड में है, जुहू में है, लेकिन दहीसर से जोगेश्वरी के इस क्षेत्र में, इस 25 किलोमीटर में इस्कॉन का कोई मंदिर नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर हो और निरंतर वहाँ कीर्तन होता रहे, भागवत कथा रूपी कीर्तन, हरिनाम रूपी कीर्तन, गीता रूपी कीर्तन, इस प्रकार हमारे बोरीवली या हमारे कांदीवली क्षेत्र में कीर्तन होता रहे। छोटा सा भगवान का प्यारा सा एक सुंदर इस्कॉन मंदिर हो। और जब से अमित भाई हमारे साथ हैं तब से ये आशा दृढ़ हो चुकी है, क्योंकि अब इस क्रांतिकारी कार्य में हम अकेले नहीं, हम अमित भाई के साथ हैं। तो हम आपसे व्यास मन से एक वादा करते हैं, आने वाले दिनों में हम भगवान को प्रकट करने वाला यह कीर्तन, जहाँ पर नित्य निरंतर भागवत रूपी कीर्तन, हरिनाम रूपी कीर्तन होता रहे, ऐसा सुंदर मंदिर इस बोरीवली क्षेत्र में निर्माण करके देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्योंकि भक्तों हमारे हृदय में जब हम देखते हैं कि भौतिक वस्तु का प्रचार करने के लिए कितने बड़े बड़े मॉल, फिल्म देखने के लिए कितने बड़े बड़े थिएटर, भौतिक वस्तु को डिस्प्ले करने के लिए बड़े बड़े भवन खड़े किए जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमारे राम और कृष्ण को प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है।
एक साधारण वस्तु को दिखाने के लिए कितने बड़े बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं, और जिस ईश्वर की कृपा से आज हम कुछ हैं, हम कुछ कर रहे हैं, उस ईश्वर को प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं। इसलिए हृदय में एक कामना है, एक छोटा सा मंदिर हो जहाँ से हमारे ईश्वर को, राम और कृष्ण को प्रस्तुत किया जाए और भक्त मिलकर भगवान की भक्ति की जाए। और ये सब आप सबके आशीर्वाद और आप सबकी कृपा से ही संभव हो सकता है। आप कृपा करके आशीर्वाद बनाए रखें। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि जहाँ पर भगवान का कीर्तन होता है वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी को बुलाया, और इन सब को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने पुरुष सूक्त नामक स्तुति की और भगवान के नाम का कीर्तन किया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। अनेकों भगवान के गुणों को गाकर, भगवान के रूप को गाकर भगवान की स्तुति करने लगे। और इस प्रकार भगवान का संकीर्तन करने से उस क्षीर सागर में भगवान की वाणी प्रकट हुई। गिरम समाधो गगनै समीरिताम, पूरे आकाश को गुंजाने वाली भगवान की वाणी प्रकट हुई। और ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप जिस कार्य के लिए क्षीर सागर के तट पर आए हो, पहले से ही मैं सब कुछ जानता हूं। आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, पृथ्वी का भार दूर करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये बताइए, आप इस पृथ्वी पर कहाँ अवतरित होंगे, आप कहाँ जन्म लोगे? क्योंकि इस पृथ्वी में अपने आप को भगवान मानने वालों की कोई कमी नहीं है। हर दो घर को छोड़कर एक भगवान बैठा है, फलाना बापू भगवान, फलाना बाबा भगवान है। इसलिए इस संसार में अपने आप को भगवान मानने वाले की कमी नहीं। देवताओं ने कहा, प्रभु क्लैरिफिकेशन कीजिए कि आपका जन्म कहाँ होगा। तब भगवान कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात, साक्षात वसुदेव के गृह में वसुदेव के पुत्र के रूप में मेरा जन्म होगा। आप पृथ्वी को कहो निश्चिंत रहे, बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। और हे देवी देवताओं, आप अपने अपने एक अंश से गोकुल मथुरा वृंदावन में गोप ग्वाल सखा के रूप में जन्म ले लो, ताकि हम लोग अच्छे से इस संसार में लीला कर सके। सभी देवता अपने अपने स्थान पर गए, देवी पृथ्वी अपने स्थान पर गई और अब भगवान को आने की राह देखने लगे। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, दूसरी ओर मथुरा नगरी, मथुरा के विषय में सुखदेव जी ने कहा, राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। उन दिनों आज से 5000 वर्ष पूर्व मथुरा नगरी जो थी समस्त यादवों की राजधानी थी। यादवों ने अपनी राजधानी बनाई थी मथुरा। और उन दिनों हमारा भारत देश बहुत समृद्ध था। वैसे भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत में सब कुछ था। तो भक्तों, ऐसी मथुरा को राजधानी बनाई और उस मथुरा में राजा शूरसेन के एक पुत्र जिनका नाम वसुदेव और राजा देवक की एक छोटी कन्या जिसका नाम था देवकी, वसुदेव और देवकी का विवाह होने जा रहा है। वसुदेव जी की बारात देवकी के वहां आई, 15 दिन तक वह बारात रुकी है। आज तो शादी भी इतनी तेज गति से होती है? कुछ समय पहले 2-2, 3-3 दिन की शादी हुआ करती थी, अब एक दिन में ही सब कुछ खत्म करो। अब तो एक दिन भी कहाँ लगता है, आधे दिन में ही। और अब तो आधा दिन भी कहाँ लगता है, लड़की लड़के दोनों आते हैं, पिताजी हमने शादी कर लिया है, आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद मांगने आते हैं, बस कागज के पत्ते पर सिग्नेचर करते हैं और सोचते हैं शादी हो गई। कागज के पत्तों पर की गई शादी कागज जैसी पतली होती है, कभी भी टूट सकती है। हर देश की एक गरिमा है भक्तों, अग्नि की साक्षी, समाज की साक्षी में हजारों लोगों को आशीर्वाद लेकर, अग्नि देवता का आशीर्वाद लेकर, ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेकर जब वर और वधू बंधन में बंधते हैं तो जुग जुग तक उनका बंधन अमर रहता है। लेकिन आज तो ये पाश्चात्य संस्कृति आ गई, हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया भक्तों।
ऐसी संस्कृति बिगड़ी है। आज से 50 साल पहले डिवोर्स नाम का शब्द हमारी संस्कृति में या इस देश में नहीं था। इतिहास खोलकर देखिए, इतिहास के पत्ते पलटिए, डिवोर्स तलाक नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन आज इंद्रिया वश में नहीं है, लोग अपने माता पिता की बातों को मानते नहीं हैं। आज से 25 साल पहले एक बाप अपनी बेटी का विवाह जिस लड़के के साथ तय कर देता था, बेटी संतुष्ट रहती थी और बेटी को विश्वास होता था मेरे पिता जहां पर मेरा विवाह कराएंगे वो सबसे श्रेष्ठ जगह होगी। और विवाह करने के बाद वह संतुष्ट रहती थी, जीवन भर प्रसन्न होकर जीवन बीतता था। लेकिन आज अपनी बुद्धि से खोज लेते हैं, आ जाते हैं घर पर। मैं मानता हूं कि जमाना एडवांस हो चुका है, लेकिन अपने माता पिता की से विरुद्ध होकर, अपने कुल परिवार से विरुद्ध होकर, इन सब के आशीर्वाद कृपा को लिए बिना यदि हम इस प्रकार से बंधन में बंधते हैं तो वह बंधन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, उसमें सुख नहीं रहता है। तो वसुदेव जी के का विवाह राजा देवकी कन्या देवकी के साथ हो रहा है। 15 दिन तक बारात रही और 15वें दिन जब बारात को लौटाने का समय हो रहा था, जब विदाई का समय हो रहा था, मंगल गीत गाए जा रहे थे, ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुरही ये समस्त बाजे बज रहे थे। देवकर वसुदेव जी को विदा कर रहे थे। 1800 रथ बैठे हैं और उन सभी रथों के बीच में वसुदेव जी का रथ है। वसुदेव जी रथ पर विराजमान हुए, देवकी उस रथ पर बैठी। देवकी का एक चचेरा भाई कजिन जिनका नाम था कंस, राजा देवक के भाई थे उग्रसेन और उग्रसेन का पुत्र था कंस। और इस नाते इस रिलेशन से कंस देवकी का कजिन था। तो कंस ने देखा मेरी बहन जा रही है अपने ससुराल। कंस के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ गया। कंस के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। तो उस समय इतना प्रेम हुआ कंस को, अपनी बहन का रथ चलाने वाले सारथी को नीचे उतारकर कंस स्वयं उस रथ को चलाने के लिए बैठ गया। जैसे ही कंस उस रथ को चलाने जा रहा है, तुरंत देवलोक में खलबली मच गई। सारे देवता एकत्रित हो गए। बोले कंस यदि थोड़ा भी रथ चला लेता है तो फिर भगवान कंस को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है भगवान अपने भक्त को एक बार मार सकते हैं, लेकिन भक्त की भक्ति करने वाले को भगवान कभी नहीं मार सकते। देवकी और वसुदेव भगवान के भक्त हैं और कंस देवकी वसुदेव की सेवा यदि करने लगे तो फिर भगवान कैसे मार सकते हैं, सेवक को कैसे मार सकते हैं। देवलोक में खलबली मची। देवताओं ने सोचा क्या करे। तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आज भी आकाशवाणी होती है ना रेडियो पर, वो आकाशवाणी नहीं, वो दिल्ली की वाणी है, वो दिल्ली से आ रही है। ये वास्तविक आकाशवाणी जो आकाश से देवताओं की आकाशवाणी हो रही है। देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। बस इतना सुनते ही कंस अपनी बहन से जो प्रेम जता रहा था, सुखदेव जी ने लिखा है असुरों के प्रेम पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। एक पल में आपको बहुत प्रेम करेंगे और दूसरे ही पल में आपको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। कंस जो अपनी बहन से इतना प्रेम कि उनका रथ चलाने के लिए तैयार हो गया, उसी कंस ने जब आकाशवाणी सुनी कि उस देवकी की 8वीं संतान उनके मृत्यु का कारण बनेगी, तुरंत कंस ने उस घोड़े की लगाम को छोड़ दिया। एक हाथ से देवकी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से म्यान से तलवार खींचकर देवकी का मस्तक काटने गया। अब कंस देवकी का मस्तक काट ही देने वाला था। तुरंत वसुदेव जी जो बड़े गुणवान थे, बड़े आशावादी थे, तुरंत वसुदेव ने कंस के हाथों को पकड़ लिया। वसुदेव जी ने सोचा इसके साथ युद्ध करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है।
श्याम दाम दंड भेद, 4 विधि होती है किसी को समझाने की। तो दाम और दंड तो कंस को दिया नहीं जा सकता, इसलिए श्याम और भेद नीति से वसुदेव जी कंस को समझाने लगे। भागवत के 1 अध्याय में इसका वर्णन है। इस दुनिया में 2 प्रवचन रथ पर हुए। वैसे तो नॉर्मली प्रवचन व्यासपीठ पर होते हैं, लेकिन 2 प्रवचन रथ पर। एक वसुदेव जी ने रथ पर खड़े रहकर कंस को प्रवचन दिया, और दूसरा बिल्कुल अपने बाप की परंपरा निभाते हुए उस वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने अर्जुन को रथ के ऊपर प्रवचन दिया भगवद गीता का, और दोनों सक्सेस हुए। बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन है, संक्षिप्त में इतना ही समझिए। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप ये क्या करने जा रहे हो? महान व्यक्ति की ख्याति नष्ट हो जाना ये उनकी मृत्यु के बराबर है। महाराज आप अपनी बहन को मारोगे? एक तो स्त्री है, ऊपर से आपकी बहन है, और ऊपर से शादी का, विवाह का दिन, आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी महाराज। कंस ने कहा, लेकिन इसके पुत्र से मुझे भय है। वसुदेव जी ने कहा, भय किसको नहीं है महाराज? मृत्यु किसके जीवन में नहीं है? मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सहज आयते। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन मृत्यु की तारीख पक्की हो जाती है। एक ना एक दिन तो मरना है, क्यों इतना बड़ा अपयश लेकर मरना चाहते हो? कंस ने, वसुदेव जी ने बहुत बहुत मनाने का प्रयास किया। अंत में कहा, महाराज आपको भय किस बात का है? कंस ने कहा, देवकी की 8वीं संतान से। वसुदेव जी ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा, आप उनका जो करना है कीजिए, लेकिन देवकी को छोड़ दीजिए। कंस जानता था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए कंस ने वसुदेव को छोड़ दिया, देवकी को छोड़ दिया, रथ से उतर गया। वसुदेव देवकी को लेकर अपने घर पर चले गए। विवाह के ठीक 1 वर्ष के बाद देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। कीर्तिमंतम प्रथजम कंसाया आनक दुंदुभि। प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बालक को लेकर कंस के पास आए। उस प्रथम बालक को देखकर कंस को दया नहीं आई। कंस को अभिमान हुआ कि ये बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये मुट्ठी जितना मेरा ये बालक है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। कंस ने कहा, वसुदेव जी इसे लेकर जाइए। वैसे भी आकाशवाणी हुई थी, 8वां बालक मेरी हत्या करेगा। जब 8वां बालक होगा उसे मेरे पास लेकर आइए। उस बालक को लेकर वसुदेव जी निकल तो गए, लेकिन विश्वास नहीं था। ये असुर की प्रीति का कोई भरोसा नहीं। इनकी बातों में कुछ और होता है, आंखों में कुछ और, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और। जब कंस ने उस प्रथम बालक को छोड़ दिया, फिर से देवलोक में खलबली मची। सारे देवता एकत्रित हुए, सरस्वती देवी के पास गए। है सरस्वती विद्या की देवी, आप कंस की जीवा पर बैठो और उस बालक को वापस बुलाओ, उसे कैसे भी करके मराओ। सरस्वती देवी ने कहा, देखो आप लोगों की बातों में आकर एक बार तो मैंने गलती कर दी, लेकिन अब गलती नहीं करूंगी। आप लोगों की बातों में आकर मैं राम को मंथरा की जीवा के ऊपर बैठकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास तो दे दिया, लेकिन अब मैं काम नहीं करूंगी। सारे देवता नारद मुनि के पास गए, नारद जी को भेजा। नारद जी आए कंस के पास। नारद एक ऐसे पात्र जिसका आदर देवता भी करते हैं, असुर भी करते हैं। नारद जी आए, कंस ने दंडवत प्रणाम किया और कंस ने कहा, महाराज आज मैंने एक बड़ा काम किया। क्या किया? बोले वो बालक लेकर आया था, छोड़ दिया मैंने उसे। नारद जी ने कहा, तेरे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। महाराज मैंने तो जीवन दान दिया। बोले मैं कहता ना, मूर्ख कोई नहीं है। बोले आकाशवाणी हुई थी, वो 8वां संतान मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। नारद जी ने कहा, वो तेरा बाप विष्णु है, विष्णु। वो खंबा तोड़कर प्रकट हो सकता है, तो क्या वो नंबर गिनेगा 1 2 3 4 8 है? वो कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है। और 8वें नंबर पर ही तुझे इतना भरोसा है, तो बता इसमें से 8वां नंबर कौन सा? कंस यहाँ से गिनता है तो पहला 8वां होता है, यहाँ से गिनता है तो 8वां। कंस सोचे पहला भी 8वां हो सकता है। अष्टदल कमल लेकर गए थे, एक कमल जिसमें 8 पंखुड़ियाँ थी। बोले बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी?
कंस गिना, 1 2 3 4 गोल गोल करके गिना तो सभी पंखुड़ी 8वीं हो रही थी। कंस के दिमाग में बिल्कुल फोकस हो गया, प्रकाश आ गया। तुरंत अपने अनुचरों को कहा, जाओ वसुदेव को लेकर आओ, उनकी पत्नी को लेकर आओ, उनको कारागार में बंद करो, उनके पुत्र को कारागार में बंद करो। कंस का पिता उग्रसेन आया, बेटा ऐसा क्यों करो, मेरे बाप को भी कारागार में डालो, सबको डालो अंदर। कंस ने सबको कारागार में बंद कर दिया। और वह क्रूर कंस, भक्तों ये कसाई शब्द जो है ना, जिस धातु से बना है, संस्कृत की जिस धातु से कसाई शब्द बना है, उसी धातु से कंस शब्द बना है। इसका अर्थ है निर्दयी, जिनमें कोई दया न हो। देवकी के 1 दिन का बालक कंस ने उस कारागार में एक शिला, एक पत्थर थी, उस पत्थर के साथ पटक कर मार डाला। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तो दूसरे पुत्र को भी पटक कर मार दिया। तीसरा पुत्र, चौथा, पांचवा, छठा, कहते हैं 6 पुत्र को कंस ने जन्म होते ही शिला के साथ पटक कर मार दिया। आप विचार कीजिए उस मां पर क्या बीती होगी। देवकी के हृदय में बड़ा कष्ट। देवकी के दुख को अनंत शेष बलराम जी नहीं देख पाए, इसलिए सुखदेव जी ऐलान करते हैं, सप्तमो वैष्णवम नामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें पुत्र के रूप में देवकी के हृदय गर्भ में बलराम जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया, निवेदन किया, देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। जैसे भगवान ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। 7वां बालक भी देवकी को पता नहीं चला कि कहाँ चला गया। देवकी के हृदय में अत्यंत कष्ट, अत्यंत दुख हुआ। देवकी के हृदय में दुख है, परंतु इतना दुख आने के बाद भी भगवान के स्मरण का तांता नहीं टूट रहा है। इसी को कहते हैं भक्त, इसी को कहते हैं संत। जीवन में कितना हो दुख आए, लेकिन फिर भी भगवान को न छोड़े, क्योंकि जब जीवन में दुख आए तो समझो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। उस दुख को सहन करे। आज तो किसी आदमी के मन में थोड़ा सा दुख आता है जीवन में, सोचता है मैं इतनी भक्ति करता हूं और इतना सारा दुख, छोड़ो भजन भक्ति, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनका भाव होता है, कृष्ण आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम मदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर। कृष्ण चाहे सुख देना है तो सुख दो और चाहे दुख देना है तो दुख दो। हम तो आपके हैं और हम तो आपके ही बने रहेंगे, हम तो आपके ही भजन करते रहेंगे। आप स्वामी हो, हम आपके दास हैं। आप मालिक हो, हम नौकर। एक मालिक, एक स्वामी अपने सेवक के साथ कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार देवकी और वसुदेव के हृदय में बड़ा दुख था, कष्ट था, लेकिन फिर भी निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान ने देखा देवकी और वसुदेव मेरी भक्ति करते हैं, उस भक्ति के द्वारा भगवान का सिंहासन हिल गया। और उसी समय भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में, और देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में। भगवान पेट में जहाँ मल मूत्र पसार होता है भगवान वहाँ नहीं आते, हृदय गर्भ में, देवकी के हृदय स्थान में भगवान कृष्ण आए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही कृष्ण देवकी के हृदय गर्भ में आए, देवकी की स्थिति ही पलट गई। साथ पुत्र के मरने का जो शोक था, जो दुख था, वे सारा दुख दूर हो गया और देवकी के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा। कंस के कारागार में कई वर्षों से जो अंधकार था, वो अंधकार देवकी के प्रकाश से दूर हो गया। भक्तों क्यों न होता, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान परब्रह्म परमेश्वर देवकी के हृदय में प्रकट हो चुके हैं। कंस देवकी को देखने के लिए जब कारागार में आया
तो देवकी के प्रकाश को देखकर कंस की आंखें बंद हो गई और कंस इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया कि मुझे मारने वाला मेरा काल इस देवकी के गर्भ में आ चुका है। मेरा काल, मेरा विष्णु इस देवकी के गर्भ में आ चुका है। अब तो कंस का जीना मरना हराम हो गया। भक्त लोग क्या जन्माष्टमी मनाएंगे, सच्ची जन्माष्टमी तो कंस मना रहा था। हम तो जन्माष्टमी के एक दिन निर्जला उपवास आदि करते हैं, कंस तो 10 दिन पहले ही शुरू हो गया। क्योंकि जिस दिन देवकी को देखा कंस समझ गया कि इसके हृदय में भगवान, मेरा काल आ चुका है। कंस का खाना पीना सब बंद, क्योंकि पानी पिए तो पानी में विष्णु दिखाई देवे, रोटी खाने जाए तो रोटी में विष्णु, बिस्तर पर सोने जाए तो पलंग में विष्णु। कंस सोचा कि ये कहीं से भी खंबा तोड़कर आए तो मेरे घर का पिलर तोड़कर तो नहीं आएगा, कहीं से भी आ सकता है। कंस परेशान। दूसरी ओर भगवान कृष्ण का जन्मदिन निकट आया। कहते हैं ब्रह्मा जी को जो पता चला, ब्रह्मा जी अपने सारे देवी देवताओं को लेकर उस कंस के कारागार में भगवान कृष्ण को गर्भस्थ स्तुति करने के लिए आ गए। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति जय हो नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर, नारद जी को लेकर, समस्त इंद्र चंद्र, समस्त देवी देवताओं को लेकर ब्रह्मा उस कंस के कारागार में आए और बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। एक श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य 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 कह के बिरदाने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, जय कृष्ण अनादि अनंत विभो, परमानंद रूप अनूप प्रभो, अवलोकिस शोकित प्रणत जनम, हरिवेश विशेष कलेश हनम। जय सत्यमयम जप ज्ञानमयम, तप योग विराग सुध्यानमयम, धर्मादि सुकृत्य सुनेममयम, नितनोमि सुभाव सुप्रेममयम। जय काश आकाश विकास ही है, परमेव परम प्रकाश ही है, निविशेष विशेष ही शेष ही है, नितनोमि परम सविशेष ही है। परिभाषक सर्व सुशासक है, अतुलियम परम प्रकाशक है, सब श्राम विराम ललाम ही है, नितनोमि परम अभिराम ही है। प्रेम से भाव से जय कालहु काल काल परम, सुर अंग समूह ही भालवरम, लावण्य ललित महु महोदिम, नितनोमि प्रमूलै परमनिधिम्। गौतीत अकथ्य अगम्य जनम, परिपूर्ण परात्पर परम भजम, परिबोधयतारत स्वारत है, नितनोमि परम परमारत है। जय अधिगोलोक सुधाम पतिम, सदजन मनरंजन परम गतिम, रस रूप स्वर राधारमणम, नितनोमि त्रितापहि भव समनम। धरि रूप अनेक ही पूर्व जता, अविरक्षित त्रिलोक ही हरिव्यता, पुनि हम दुख जाल कराल पर, अविरक्षु प्रणत जन पाहि हरे।
चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता क्षत्रि ब्रज धारण धर्म सुजारण निवारण जनतारण देवकी के कारण ना विदारण असुर विदारण बदवारण भव सिंधु तारण जनिय विचारण तारण भगवंता तारण भगवंता तारण समस्त देवी देवता भगवान को स्तुति करके वहां से वापस लौटे और उस समय परित्राणाय साधु नाम साधुओं की रक्षा करने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए सोचा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं काल समस्त गुणों को लेकर विभूषित हो गया। कहते हैं आकाश में ग्रह वार नक्षत्र शांत हो गए। हरि बोल हरि बोल। क्या है बैठ जाओ। आकाश में ये सब लोग खड़े क्यों हैं यहाँ पर? नीचे बैठो। जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट होना चाहते थे आकाश में ग्रह वार नक्षत्र ये सब कुछ शांत हो गए, दिशाएं स्वच्छ हो गई, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव बस्तियां हीरो की खानों से विभूषित हो गए, पक्षियों का सुंदर गुंजार होने लगा, शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी, साधुओं के हृदय में आनंद हुआ, दुष्टों के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ।